आते हैं, लेकिन आप हमें मौका कहां दे रहे हैं? नहीं, हम मौका दे रहे हैं। सुनिए, दूसरी बात यह है कि ये बहुत गंभीर बात है, और जो बच्चों को भोजन मिल रहा है, अगर भोजन खराब है तो इससे बड़ा जघन्य अपराध और कुछ नहीं है। जो अमिताभ जी ने एक बात कही, मैं उनकी एक बात सहमत हूं कि अगर मिड डे मील में जो लोग लूट कर रहे हैं वो सही मायने में गऊ का मांस खा रहे हैं, और इससे बड़ा अपराध और कोई संभव नहीं है कि छोटे बच्चों का भोजन में घपला हो, लूट हो और ऐसा खराब भोजन बने जो बच्चे जो खाएं। तो इसमें निश्चित रूप से जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो चाहिए, और मेरा ये मानना है कि इसमें जो लोग जिम्मेदार हैं, जो दोषी हैं, अगर बच्चों को खराब खाना मिल रहा है तो उसमें प्रदेश की सरकार ने आदेश किए हैं कि अगर ऐसी घटनाएं पाई जाएंगी तो बीएसए के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने जो पहल करी है, सरकार ने उसको संज्ञान में लिया है, और मेरा ये मानना है कि मैं चाहता भी हूं कि जो लोग इसके दोषी जिम्मेदार हों उन पर कार्रवाई हो और वो लोग जेल जाएं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जघन्य अपराध और कोई संभव नहीं है कि बच्चों के खाने में जो लापरवाही हो, वो जो हमारे भविष्य है देश के, तो खिलवाड़ हो, इसको किसी भी कीमत में जो है वो बर्दाश्त करने रविदास जी जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि ये योजना केंद्र की कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, जो यूपीए की सरकार है, ये उसकी योजना है जिसको आप बाहर से समर्थन दे रहे हैं, कई बार बिना मांगा समर्थन, कई बार मांग के आधार पर समर्थन। खैर दूसरा मुद्दा है, लेकिन आप सुनिए वो विषय नहीं छोड़ो, बहस डिटेल हो जाएगी। सुनिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चूंकि ये योजना केंद्र की है, इसीलिए राज्य की सरकार इसे ठीक से इंप्लीमेंट जानबूझ के नहीं कर रही, क्योंकि अगर इंप्लीमेंट ठीक से हो जाएगा और इसमें कमी पेशी नहीं दिखेगी तो केंद्र को कोसने का जो मौका है वो आपको और रामगोपाल जी को कैसे मिलेगा भाई? ये दिक्कत है पूरी। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चे स्कूल पढ़ने जाएं, हर बच्चा शिक्षित हो और बच्चे स्कूल की ओर बढ़े, ये पूरा प्रयास है। और तमाम योजनाएं जो लागू करी गई हैं उनके पीछे खाली एक उद्देश्य है कि हर बच्चा शिक्षित हो। और ये मिड डे मील योजना है, ये आपने सही कहा, केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को सही खाना मिले, बच्चे स्कूल पढ़ने आए, और जो लोग इसमें लूट कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो आपकी है ना। एक मिनट नहीं रविदास जी, एक कोर्स करेक्शन। रविदास जी, मैं समझ गया आपकी बात, एक कोर्स करेक्शन करूं, उसके बाद अतुल दूसरे मेहमान के पास जाएं, ये चाहूंगा। यह योजना केंद्र की है, लेकिन दो स्तरों पर केंद्र की भूमिका है। पहले ये भी समझ ले सारे, पैसा देने में और एफसीआई के जरिए अनाज आपको अलॉट करने में, ठीक, उसको अपने यहां लाने में, बनाने में, उसमें मच्छर, कबूतर, मेढक और कुत्ता सब उबाल देने की जो क्रिया है, कौतुक है, वो राज्य सरकारों के कौतुक है। उसमें केंद्र का भूमिका नहीं। और जिन लोगों ने इसकी गाइडलाइंस पढ़ी है, मुझे उम्मीद है हमारे दोनों मित्रों ने पढ़ी होगी, पाठक जी ने भी, रविदास भाई ने भी, उनमें 5 स्तरों की जो निगरानी समिति की व्यवस्था है, 5 लेयर की मॉनिटरिंग वहां प्रस्तावित है, वो सारी मॉनिटरिंग राज्य सरकार के अधीन आती है। कोई मनमोहन सिंह उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब दूसरे गेस्ट से अपन बात करें जी, यानी कि राज्य सरकार की कमी पेशी साफ तौर पर नजर आती है, और अगर राज्य सरकार ही नहीं कर सकती तो भैया सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दे दो कि साहब राज्य की जो सरकार है वो खुद को इस लायक नहीं समझती कि साहब इस योजना को इस सूबे में क्रियान्वित करा सके। उदिता त्यागी जी, सही कह रहा हूं मैं? बहुत सीधा सवाल है मेरा माननीय मंत्री जी से कि भले ही ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन जनता तो यूपी की है, और अगर जनता यूपी की है तो हमारा सीधा हक और उम्मीद आपसे है कि भाई अगर इतनी अच्छी योजना है जिससे वास्तव में स्कूल में बच्चे आते हैं, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली देखा है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में हम लोग काम करते रहते हैं इसमें, तो बच्चे वास्तव में मिड डे मील की वजह से स्कूल आते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत खाना खुद खाते हैं और खुद अपना कुछ घर को भी ले जाते हैं, लेकिन उसकी खाने की स्थिति मैं बताऊं आपको,
वास्तव में दयनीय है। खाने लायक वो खाना नहीं होता। कितनी बार जाके मैंने खुद वो खाना खाया है जो मतलब आप मुंह में नहीं डाल सकते। बच्चे कई बार उसको थोड़ा बहुत खाते हैं, कई बार उसको फेंक देते हैं। फेंकने की वजह से दुनिया भर के जानवर, चूंकि स्कूलों में इनकी बाउंड्रीज नहीं है। एनजीओ की प्रेसिडेंट है, आपका एनजीओ क्या कर रहा है और बाकी जो दूसरे स्वयंसेवी संगठन है वो क्या कर रहे हैं? भाई सवाल तो उस पर भी उठेगा ना। अगर हम सवाल सत्ता पर उठाएंगे तो सवाल एनजीओ पर भी उठेंगे। सबकी पूरी जिम्मेदारी इसमें है और ये कम्युनिटी का एफर्ट होना चाहिए। राज्य सरकार या केंद्र सरकार इससे अपनी जिम्मेदारी से इस तरह से पीछा नहीं छुड़ा सकती कि हम इसको ठीक से लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते लागू? हाँ। आप इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहे आप एनजीओ का लीजिए, आप कम्युनिटी का लीजिए। उसी गांव में खाना क्यों नहीं बनता जिनके बच्चे खा रहे हैं? आपने क्यों एनजीओ को दिया हुआ है खाना बाहर बनाने के लिए? इसमें परेशानी क्या है कि अगर गांव के लोग उसके साथ जुड़कर एनजीओ को नहीं देंगे तो आप लोग नाराज हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। आप किसी को भी कोई भी काम दीजिए, उसमें मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। अगर योजना आप ठीक से लागू कर नहीं पा रहे और एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं तो उन बच्चों का क्या दोष है जो उस मैं ऐसे कई सारे एनजीओ के ओनर्स को, संचालकों को जानता हूं जो यहां वहां घूस देकर ऐसे ठेके लेते हैं, स्वयं सेवा के नाम पर अपनी सेवा करते हैं। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके एनजीओ की हकीकत क्या है। आई डोंट नो। इस मुद्दे से हम लोग नहीं भटक सकते या कि यहाँ मिड डे मील की क्वालिटी के खाने की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। इसमें ये बात कहीं से कहीं तक नहीं आती कि सरकार अगर उसको ठीक से नहीं करवा पा रही है तो उसमें भ्रष्टाचार की जड़ें एनजीओ से लेकर सरकार तक फैली हुई हैं। तो आप इसमें पीछा नहीं छुड़ा सकते। राम कुमार जी, मिड डे मील में जो बंदर बाट है वो हर स्तर पर है। जिसको मिल रहा है वो लूट मचा रहा है। असल बात मैं इसमें आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी कि मिड डे मील को लागू करने के लिए, कि मिड डे मील जब गांव में लागू होगा, गांव में जो सबसे वंचित तबके की जो महिला है वो खाना बनाएगी, जो विधवा है वो खाना बनाएगी। उसके बाद वहां पर जो दूसरी पिछड़ी जाति की महिला, दलित महिला खाना बनाएगी, जिसका बच्चा पढ़ता होगा वहां वो खाना बनाएगी। जब वो बच्चों को साथ बिठा करके खाना जब खिलाएंगे तो उन सामाजिक सौहार्द गांव के अंदर एक पनपेगा, एक तरीके की होगा। ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि तुरंत ये राजनीति शुरू हो गई कि गांव में इस जात के बच्चे नहीं खाएंगे, गांव में इस जात के बच्चे नहीं खाएंगे। फिर इसको लेकर के पंचायत चुनाव में एक दूसरे जातियों पर सामाजिक हमले शुरू हो गए। तो निश्चित तौर पर आज की तारीख में अगर हम कहें कि गांव में प्राइमरी स्कूलों में सबसे ज्यादा किन समाज के बच्चे पढ़ते हैं? दलितों के, अल्प पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों के, वंचित तबकों के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। तो वंचित तबकों के बच्चों के जब खाना बनाने का सवाल, जब वहां के वंचित तबकों की महिलाओं को वंचित तबके के लोगों को कहा गया, तब पूरी राजनीति यहां जातीय तरीके से राजनीति वहां आ गई। जब इस तरीके की राजनीति आने लग गई तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हमारे समाज में जो पूरी तरीके से, चाहे एनजीओ हो, चाहे सामाजिक, चाहे वो सरकारी तंत्र हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबकी गाइडलाइन है कि मिड डे मील को मॉनिटर किया जाए, मिड डे मील को मॉनिटर किया जाए। मिड डे मील मॉनिटर भी हो रहा है और हाल आपने अभी दिखाया कि क्या मिड डे मील मॉनिटर और किस तरीके की स्थिति हो रही है। दूसरी तरफ इस पूरे मिड डे मील की जो पूरी अवधारणा ही के खिलाफ की, गांव स्कूल में बच्चों को साफ सफाई से खाना, घर से बर्तन लेकर के न जाएं, उनको वहां पर बर्तन उपलब्ध कराया जाए, उनको वहां पर जो है खाने का प्रॉपर पानी की व्यवस्था किया जाए। वहां न पानी की व्यवस्था है, वहां न जो बर्तन की व्यवस्था है। बच्चे अपने घरों से कटोरा ले करके जाते हैं और लाइन लगा करके बच्चों जो है कटोरा लेकर के भिखमंगों की तरह वहां पर खड़े होते हैं। गांव में एक टीचर और बाकी शिक्षा मित्र मिलकर के स्कूल चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 3.25 लाख टीचरों की कमी है। एक तरफ राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मिड डे मील मॉनिटर उसकी बात रही, राइट टू एजुकेशन की बात कर, पूरी तरीके से एजुकेशन को गैर जरूरी बना दिया और मिड डे मील के इर्द गिर्द सब और मिड डे मील का हालत जो बन रहा है वो आप देख ही रहे हैं क्या किस आप बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। मैं आपका साधुवाद करता हूं। आपकी सारी बातें एक सिरे से बहुत माकूल हैं। सरकार को समझना पड़ेगा कि आखिरकार हम क्या होता हुआ अमिताभ जी देखना चाहते हैं। यहां एक बात मैं कहूं, राम कुमार जी ने अच्छा स्मरण दिलाया। हाँ। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 2 बातों पर जोर दिया था। एक तो उसने कहा था कि वो बच्चे जिनके माता पिता इतने दरिद्र हैं कि वो बच्चों के लिए 2 जून का खाना नहीं जुटा सकते, उनके वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो भारत की तस्वीर बदलेगी। एक और इसी के बराबर वजन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने एक दूसरी बात कही थी जिसकी ओर संक्षेप में राम कुमार जी ने इशारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में जो जाति का बंधन है ना, वो ये योजना तोड़ देगी। जो अभिशाप है भारत की तरक्की में जात, वो इसको तोड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस योजना का मूल्यांकन फाइनेंशियल बर्डन से नहीं होना चाहिए, इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में होगा।
जात टूटेगी हिंदुस्तान से जो हजारों साल से परसिस्ट कर रही है। न जात टूटी, न स्वच्छ खाना मिला, बच्चे मौत के कगार में जा रहे हैं। जी। प्रधान, नेता और बीए से मिलकर लूट रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो। जी, उत्तराखंड की तस्वीर भी हम जल्दी से दिखा देते हैं। हमारे उत्तराखंड के जो संवाददाता हैं वो चप्पे चप्पे पर गए, जिलेवार जो उन्होंने स्थिति पाई उत्तराखंड की दिखाते हैं, फिर उत्तराखंड के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। मिड डे मील की जमीनी हकीकत जानने के लिए समाचार प्लस की टीम उत्तराखंड पहुंची। सबसे पहले अल्मोड़ा में गंदगी बता रही थी कि हम प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कर चुके हैं, खाना ठीक ठाक ही था। बागेश्वर के स्कूल में कीड़े चावल में प्रेजेंट थे। कूड़े के ढेर मिड डे मील होने की तस्दीक कर रहे थे। हमने कीड़ों को लेकर सवाल पूछा तो साहब ने बहुत कुछ बता दिया। हमारे स्तर की बात है नहीं, क्योंकि हम इसको कंट्रोल की दुकान से चावल मंगाते हैं, जबकि हमें ये चावल विद्यालय तक प्राप्त होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें खुद व्यवस्था करनी पड़ती है। खटीमा में कीड़ों में इतनी शर्म थी कि कैमरा देखकर चावल से निकलकर भागने लगे। सरकार की सोच से लेकर चावल तक घुन सब जगह थे। जब सरकारें कुत्तों का इतना जिक्र करती हैं, तो मिड डे मील के नाम पर एक कुत्ते को कर्तव्य बोध हो ही गया। रामनगर, यूपी के मुकाबले उत्तराखंड में हमें थोड़ा भ्रम हो रहा था कि यूपी के मुकाबले उत्तराखंड की तस्वीर कुछ बेहतर है। फिर वो देखा जो कहीं नहीं देखा। यूपी की कहानी भैंसों, कुत्तों, बकरियों और कीड़ों तक सीमित थी, लेकिन उत्तराखंड में कहानी एक कदम और आगे बढ़ गई। रामनगर के विद्यालय प्रांगण में सुअर लौट रहे थे। रुद्रपुर, चावल और कीड़ों का याराना रुद्रपुर में भी दिखा। खाना कहाँ बनता है मायने नहीं रखता, बनता है ये ज्यादा मायने रखता है। किचन जिस टापू पर स्थित था, वहां पर पहुंचने की हिम्मत ना तो हमारी थी ना तो भोजन माताओं की, इसलिए अस्थायी किचन काम कर रहा था। दाल, हल्दी और पानी के भरोसे अपने होने का संकेत दे रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी, भाई मुन्ना सिंह चौहान साहब, ये सूरत हाल कमोवेश उत्तराखंड की भी है। अब बड़ा भाई यानी उत्तर प्रदेश में जब अंधेर गर्दी मची है, तो छोटा भाई उत्तराखंड अपने आप को कैसे अछूता रखिए भाई। अतुल जी, जी, दो तीन बातें मैं इस बारे में बहुत थोड़ा सा जो जनरल इंप्रेशन है उससे हट करके थोड़ी बात करूंगा। जी, ये मिड डे मील के पीछे जो एक बड़ा कारण था, जिसको काफी तफसील से अमिताभ जी ने भी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको उद्धृत करने का काम किया। बड़ा कारण ये था कि तमाम सारे समाज के कमजोर वर्ग के और विशेष रूप से ग्रामीण और उपेक्षित वंचित क्षेत्रों में जो ड्रॉप आउट था एलिमेंट्री एजुकेशन के लेवल पर, बच्चे स्कूल से हट जाते थे, दाखला लिया भी तो बीच में हट जाते थे, वो ड्रॉप आउट कैसे रोका जाए, ये के बड़ा कारण था। वगैरह वगैरह तमाम एक्सपर्ट कमिटीज ने उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ के कहा कि थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन लेवल हो, भूख की बात उसके अंदर आई और तमाम सारी बातें ये चली। यदि आप इसको पूरा, यदि हम बहुत फ्रैक्चर्ड तरीके से इसको देखेंगे तो शायद किसी समाधान की तरफ हम बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। हकीकत इस बात की है, जिसको मेरे तमाम सारे साथियों ने, राम कुमार जी ने बहुत बेबाक तरीके से कहा, रविदास जी ने अपनी बात कही, विजय बहादुर जी ने कहा, सरकारों के बीच में चर्चा को उलझाने से फिर डिरेल हो जाएगी बहस, उसमें भी मैं रुचि नहीं रखूंगा फिलहाल। हाँ। हमारा जो पूरा एक होलिस्टिक व्यू यदि हम लें, एक समग्र विचार करें हम पूरे व्यवस्था के ऊपर, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारा प्राथमिक शिक्षा का एक इंतजाम है, क्योंकि मिड डे मील से अलग हटके भी जो आपने झलकियां, जो झांकियां दिखाई, वो बता रहा है यदि हम थोड़ी देर के लिए मिड डे मील से पीछा छुड़ा करके किनारे खड़े होने की भी बात करें, तो विद्यालय परिसर की हाइजीन, विद्यालय परिसर का रखरखाव, विद्यालय का वातावरण,
ये सब भी कहीं आपने सुअर दिखाए, कहीं भैंस बंधी हुई दिखाई। और मैं खुद ये बताना चाहता हूं, जब मैं एक गांव में गया तो गांव के प्राथमिक विद्यालय के अंदर खूब सारा गोबर था। तो मैंने सोचा लगता है ये विद्यालय अबंडेंट होगा। तो एक व्यक्ति ने गोबर से ही विद्यालय के भवन पे लिखा हुआ था यह गौशाला है। जब पूछा तो मालूम पड़ा कि नहीं ये विद्यालय ही है, इसी में ही चलता है, लेकिन चलता नहीं हो, किसी के घर पे जाके बैठ जाते हैं। ये बावजूद उसकी स्थिति है, जबकि एक भारी भरकम सर्व शिक्षा अभियान का एक बजट और अब माध्यमिक शिक्षा अभियान का एक बजट, एक भारी भरकम धनराशि इसमें व्यय होने की बात हो रही है। लेकिन